सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। माननीय सदस्यगण, अब राष्ट्रीय गीत एवं राष्ट्रगान होगा। कृपया अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। खड़े रहेंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बैठ। माननीय सदस्यगण, आप सभी का कृपया बैठ जाएं। मौका देंगे, बैठ जाइए। आप सभी का बिहार विधानसभा के 5 दिवसीय, कृपया बैठ जाएं। कोई बात प्रोसीडिंग में नहीं ली जाएगी। कृपया बैठिए।
बैठ जाइए, मौका दें। बिना अनुमति के नहीं बोलें, अनुमति दे तो बोलिए। आपको अनुमति नहीं दी गई है, मेरा आग्रह लोग इससे है, कृपया बैठ जाएं। माननीय सदस्यगण, आप सभी का बिहार विधानसभा के 5 दिवसीय तृतीय सत्र में हृदय गहराइयों से स्वागत, अभिनंदन एवं शुभकामनाएं हैं। भारतीय लोकतंत्र का पवित्र सदन लोकतांत्रिक व्यवस्था का सर्वोच्च मंच है, जहाँ जनता के अपेक्षाओं, आकांक्षाओं एवं समस्याओं को संवैधानिक मर्यादाओं के अनुरूप समाधान खोजा जाता है। एक केवल कानून बनाने का मंच नहीं, बल्कि जन भावनाओं, लोक कल्याण और संविधान की आत्मा का सजीव प्रतीक है। यह होने वाले प्रत्येक विचार विमर्श करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। इसलिए सदन संवाद, शालीनता, मर्यादा और उत्तरदायित्व का सर्वोच्च मंच है। सबसे पहले मैं उन सभी माननीय सदस्यों को हार्दिक बधाई देता हूं, जिन्होंने हाल ही में बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान विपाड गया जी में 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लिया। उस कार्यक्रम में संसदीय प्रक्रिया, विधायी एवं बजटीय कार्य समिति कार्यप्रणाली, निर्भर और भविष्य की संभावनाएं, सदस्यों के विशेषाधिकार, प्रोटोकॉल, संसदीय आचरण तथा जनप्रतिनिधियों की भूमिका जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर देश एवं राज्य के प्रतिष्ठित विषयों को उन्हें अपने विचार साझा किए। मुझे विश्वास है कि इस प्रबोध कार्यक्रम से प्राप्त ज्ञान और अनुभव इस सदन की कार्यवाही को और अधिक सार्थक, अनुशासित तथा जनोन्मुख बनाने में सहायक होंगे। ऋग्वेद का मंगल मंत्र है। मंगल मंत्र आज विशेष तो हमारा मार्गदर्शन करता है। आनो भद्रा कर्तव्यो यंतु विश्वत, अर्थात सभी दिशाओं से कल्याणकारी विचार हमारे पास आए जाकर। लोकतंत्र की सफलता भी इसी भावना में निहित है। मत अलग हो सकते हैं कि राष्ट्र और समाज के हित का लक्ष्य एक होना चाहिए। उपनिषदों की प्रार्थना आज भी उतनी प्रासंगिक है। अस्तो माँ सदा गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत गमय, अर्थात हमें असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलिए। श्री भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन कहते हैं, कर्मणस्वाधि कारस्य माँ फलेषु कदाचन। जन प्रतिनिधि के रूप में हमारा धर्म है कि हम निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करें और जन सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ाशम नहीं अधमाई। जनप्रतिनिधि का धर्म भी यही है, वो अपने निजी हितों से ऊपर उठकर जनता के कल्याण को सर्वोपरि है। जनप्रतिनिधियों का धर्म भी यही है कि वो अपने निजी हितों से ऊपर उठकर, और महाभारत के शांति पर्व में राज धर्म का सार बताते हुए कहा गया है, शासन का उद्देश्य प्रजा की सुरक्षा, न्याय और समृद्धि है। यही भावना भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला है। भारत के महान संतों और मनीषियों ने सदैव लोक मंगल का संदेश दिया है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। आज हमारा लक्ष्य एक समृद्ध, शिक्षित, विकसित और आत्मनिर्भर बिहार भारत का निर्माण है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, आप वह परिवर्तन बनिए जब दुनिया में देखना चाहते हैं। यदि जब सदन में अनुशासन, शालीनता और सकारात्मक संवाद का उदाहरण प्रस्तुत करेंगे तो लोकतंत्र और अधिक मजबूत होगा। भारत डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा था, संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, जब चलाने वाले अच्छे नहीं होंगे तो सफल नहीं होगा। यह कथन हमें स्मरण कराता है कि संविधान की सफलता हमारा आचरण, उत्तरदायित्व और लोकतांत्रिक मूल्यों के पालन पर निर्भर करती है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सर्वोपरि मानते हुए कहा था, राष्ट्र सर्वोपरि है, उसके हित से बढ़कर कोई हित नहीं हो सकता। यह भावना हम सभी जनप्रतिनिधियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है कि दलगत सीमाओं से ऊपर उठकर बिहार और भारत के व्यापक में कार्य करें। बिहार की धरती ज्ञान, तप, त्याग और लोकतांत्रिक परंपराओं की भूमि रही है। भगवान बुद्ध ने ही करुणा का संदेश दिया, भगवान महावीर ने हिंसा का मार्ग दिखाया, चाणक्य ने सुशासन का अवधारणा विकसित की और नलंदा तथा विक्रमशिला ने विश्व को ज्ञान का प्रकाश दिया। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियाँ आज भी विशेष रूप से हम सबको प्रेरित करती है। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल ब्याज, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। और उनकी अन्य प्रेरक पंक्ति, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। ये पंक्तियाँ हमें बताती है दृढ़ संकल्प, परिश्रम और जनसेवा से
असंभव को संभव बनाया जा सकता है। मेरा विश्वास है इन कार्यक्रमों से माननीय सदस्य अपने दायित्वों का निर्वहन और अधिक दक्षता एवं प्रभावशीलता के साथ कर सकेंगे। माननीय सदस्यगण, मानसून सत्र राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दौरान अनेक विधायी, वित्तीय एवं जनहित से जुड़े विषय सदन के समक्ष आएंगे। मैं सत्तापक्ष प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं वे लोकतांत्रिक परंपराओं का सम्मान करते हुए सदन कार्यवाही में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। स्वस्थ बहस, सार्थक विमर्श और रचनात्मक सहयोग ही लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति है। इसके माध्यम से ही यह सदन उच्च आदर्शों का रूप, नई कार्य संस्कृति स्थापित कर पाएगी। माननीय सदस्यों, ये सदन बहस का मंच है, संघर्ष का नहीं, तर्क का मंच है, कटुता का नहीं, समाधान का मंच है, टकराव का नहीं। जनता ने हम सबको अपने विश्वास का प्रतिनिधि, मैं सभी से आग्रह करता हूं कि इस 5 दिवसीय सत्र के दौरान प्रश्नकाल, शून्यकाल, विधायी काल तथा विभिन्न विषयों पर होने वाली चर्चाओं में सक्रिय, तथ्यपूर्ण और रचनात्मक भागीदारी करें। बिहार के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, रोजगार, महिला सशक्तिकरण, युवाओं के भविष्य, सामाजिक समरसता, पर्यावरण सुधारने जैसे विषयों पर सार्थक विमर्श करें। इसी प्रकार ऋग्वेद का एक और महान मंत्र है, संक्षदभ संवदभ सबो मनांसी जानताम, अर्थात हम साथ चलें, साथ विचार करें और हमारे मन एक उद्देश्य के लिए समर्पित हो। आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि यह सत्र लोकतांत्रिक गरिमा, संसदीय परंपराओं, अनुशासन, संवैधानिक मूल्यों और जनहितकारी निर्णयों के लिए सदैव स्मरणीय बनेगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं बिहार विधानसभा के 5 दिवसीय तृतीय सत्र में आप सभी माननीय सदस्यों का पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और सफल कार्यवाही के लिए शुभकामना देता हूं। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद, जय जय बिहार। माननीय सदस्यगण, बिहार विधानसभा की प्रकृति कार्य संचालन नियमावली के नियम 12(1) के अधीन में निम्न सदस्यों को अष्टादश बिहार विधानसभा के तृतीय सत्र के लिए अध्यासी सम्मानित करता हूँ। श्री राम नारायण मंडल सविश, श्री श्याम रजक सविश, श्री आलोक कुमार मेहता सविश, श्रीमती ज्योति देवी सविश। कार्य मंत्रणा समिति का गठन। माननीय सदस्यगण, बिहार विधानसभा के प्रकृति कार्य संचालन नियमावली के नियम 219(1) के अधीन में अष्टादश बिहार विधानसभा के तृतीय सत्र के लिए कार्य मंत्रणा समिति का गठन निम्न प्रकार करता हूँ। अध्यक्ष बिहार विधानसभा सभापति माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सदस्य, माननीय उप मुख्यमंत्री सदस्य श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी सदस्य, माननीय मंत्री कृषि श्री विजय कुमार सिन्हा जी सदस्य, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास श्रवण कुमार जी सदस्य, नेता माननीय विरोधी दल तेजस्वी प्रसाद यादव सदस्य, सचेतक माननीय सदस्य राजू तिवारी जी सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्य माननीय मंत्री स्वास्थ्य निशांत जी, माननीय मुख्य सचेतक संजीव चौरसिया जी, माननीय मुख्य सचेतक मंजीत कुमार सिंह जी, मनोहर प्रसाद माननीय सदस्य सविश, माननीय सदस्य अफरुल इमरान सविश सदस्य, श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी माननीय सदस्य, श्री माधव आनंद, श्री अरुण सिंह जी, श्री अजय कुमार, श्री इंद्र प्रसाद गुप्ता, सतीश कुमार सिंह यादव। नियमानुसार अध्यक्ष समिति के सभापति तथा सभा सचिव होंगे। अध्यादेश प्रभारी मंत्री राजस्व भूमि विकास विभाग, राजस्व एवं भूमि विकास विभाग, रेवन्यू आप दे बाबू। अध्यक्ष महोदय, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड 2 क के अनुसार बिहार विधानसभा के समक्ष माननीय राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित बिहार कृषि भूमि गैर कृषि प्रायोजनों के लिए संपरिवर्तन निरसन अध्यादेश 2026 की एक प्रति सभा मेज पर रखता हूं। माननीय प्रभारी मंत्री स्वास्थ्य विभाग। अध्यक्ष महोदय, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड 2 क के अनुसार बिहार विधानसभा के समक्ष माननीय राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित बिहार चिकित्सा संशोधन अध्यादेश 2026 की एक प्रति सभा मेज पर रखता हूं। माननीय प्रभारी मंत्री स्वास्थ्य विभाग।
महोदय, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड 2 क के अनुसार बिहार विधानसभा के समक्ष माननीय राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित बिहार नर्सेज पंजीकरण संशोधन अध्यादेश 2026 की एक प्रति सभा मेज पर रखता हूं। माननीय प्रभारी मंत्री श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग। अध्यक्ष महोदय, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड 2 क के अनुसार बिहार विधानसभा के समक्ष माननीय राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित बिहार दुकान और प्रतिष्ठान रोजगार विनियमन और सेवा शर्त निरसन अध्यादेश 2026 की एक प्रति सभा मेज पर रखता हूं। अनुमत विधेयक सभा सचिव। महोदय, मैं बिहार विधानसभा में उद्भूत तथा बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा यथापारित निम्नलिखित विधेयकों की एक विवरणी पटल पर रखती हूँ, जिसमें माननीय राष्ट्रपति एवं माननीय राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अधीन अनुमति प्रदान की गई है और इसकी सूचना अष्टादश बिहार विधानसभा के द्वितीय सत्र की समाप्ति के बाद प्राप्त हुई है। राष्ट्रपति द्वारा अनुमत विधेयक पहला है बिहार सिविल न्यायालय विधेयक 2026, अनुमति की तिथि 16/6/2026। माननीय राज्यपाल द्वारा अनुमत विधेयक का विवरण। बिहार विनियोग विधेयक 2026, अनुमति की तिथि 15/2/2026। बिहार विनियोग संख्या 2 विधेयक 2026, अनुमति की तिथि 2/3/2026। तीसरा है बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2026, अनुमति की तिथि 8/3/2026। चौथा, बिहार कर्मचारी चयन आयोग संशोधन विधेयक 2026, अनुमति की तिथि 8/3/2026। पांचवा, बिहार नगरपालिका संशोधन विधेयक 2026, अनुमति की तिथि 8/3/2026। छठा, बिहार सचिवालय सेवा संशोधन विधेयक 2026, अनुमति की तिथि 30/3/2026। बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि संशोधन विधेयक 30/3/2026। बिहार जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2026, अनुमति की तिथि 30/3/2026। क्रमांक 9, बिहार निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान नामांकन विनियमन एवं शुल्क निर्धारण विधेयक 2026, अनुमति की तिथि 2/4/2026। क्रमांक 10, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड संशोधन विधेयक 2026, अनुमति की तिथि 2/4/2026। क्रमांक 11, बिहार सूक्ष्म वित्त संस्थाएं धन उधार विनियमन एवं प्रपीड़क कार्रवाई निवारण विधेयक 2026, अनुमति की तिथि 3/5/2026। प्रभारी मंत्री विधि विभाग। महोदय, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसरण में बिहार विनियोग संख्या 2 अधिनियम 2026 द्वारा स्वीकृत राशि के अलावा वर्ष 26-27 में जो खर्च होने की संभावना है उसके संबंध में प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी उपस्थापित करता हूँ। शोक प्रकाश। माननीय सदस्यगण, कतिपय जननायकों को अधिक सूचना मिली है जिनके बारे में शोक प्रकट करना हमारा कर्तव्य है। स्वर्गीय रामेश्वर पासवान, बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य रामेश्वर पासवान का निधन दिनांक 29 अप्रैल 2026 को हो गया। निधन समय की आयु लगभग 89 वर्ष की थी। स्वर्गीय पासवान जमुई जिला के सिकंदरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1969, 1972, 1980, 1985, मार्च 2005, नवंबर 2005 तथा 2010 में बिहार विधानसभा से निर्वाचित हुए थे। वे बिहार सरकार में मंत्री भी रहे थे। वे जनता के हितों के प्रति सदैव सजग रहे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक प्रकट संतप परिवार को दुख सहन शक्ति करने शक्ति प्रदान करे। स्वर्गीय बागी कुमार वर्मा, बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री बागी कुमार वर्मा का निधन दिनांक 11 मई 26 को हो गया। निधन के समय की आयु लगभग 72 वर्ष की थी। स्वर्गीय वर्मा जहानाबाद जिला के मखदूमपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 95, 2000 तथा अरवल जिला के कुर्था विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष
2020 में बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे और वे एक कुशल राजनीतिक थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति और शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। स्वर्गीय माधवलाल सिंह बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य माधवलाल सिंह का निधन दिनांक 13 मई 26 को हो गया। निधन से उनकी आयु लगभग 79 वर्ष की थी। स्वर्गीय श्री संयुक्त परिवार में गोमिया विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 85, 90, 2000 में बिहार विधानसभा से निर्वाचित हुए थे। वे बिहार का मंत्री भी रहे थे। तो कर्मठ मिलनसार व्यक्ति थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति और शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। स्वर्गीय राम प्रसाद सिंह बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य राम प्रसाद सिंह का निधन दिनांक 24 मई 26 को हो गया। निधन से उनकी आयु लगभग 85 वर्ष की थी। स्वर्गीय श्री विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 98 में बिहार विधान परिषद से निर्वाचित हुए थे। 7वें वर्ष 89 व 91 में विक्रमगंज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से तथा 99 में आरा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे और वे लोकप्रिय व्यक्ति थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। स्वर्गीय अनवर अहमद बिहार विधान परिषद पूर्व सदस्य श्री अनवर अहमद का निधन दिनांक 14 जून 26 को हो गया। निधन से उनकी आयु लगभग 72 वर्ष की थी। स्वर्गीय अहमद वर्ष 95-98 में बिहार विधान परिषद सदस्य मनोनीत हुए थे। वो मिलनसार व्यक्ति थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। स्वर्गीय अंबिका सिंह बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य अंबिका सिंह का निधन दिनांक 17 जून 2026 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 71 वर्ष की थी। स्वर्गीय सिंह कैमूर जिला के रामगढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 2009 के उपचुनाव एवं वर्ष 2010 में बिहार विधानसभा से निर्वाचित हुए थे। वे कुशल राजनीतिक थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। स्वर्गीय नागेंद्र प्रसाद यादव कृपया शांति बनाए रखें। आपस में जनक बाबू, जनक जी, मनीष जी, गप। बिहार विधानसभा पूर्व सदस्य श्री नागेंद्र प्रसाद यादव का निधन दिनांक 24 जून 26 को हो गया। निधन से उनकी आयु लगभग 74 वर्ष की थी। स्वर्गीय यादव सीतामढ़ी जिला के सुरसंड विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1980 एवं 95 में बिहार विधानसभा से निर्वाचित हुए थे। वे समर्पित जनप्रतिनिधि थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। स्वर्गीय हरिराम बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री हरिराम का निधन दिनांक 3 जुलाई 26 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 88 वर्ष थी। स्वर्गीय राम संयुक्त बिहार के काके विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 85 में बिहार विधानसभा से निर्वाचित हुए थे। वे मिलनसार मृदुभाषी व्यक्ति थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। अब हम लोग 1 मिनट तक मौन खड़े होकर सभी दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करें। ओम शांति शांति कृपया बैठिए। अब सभा की बैठक मैं अपनी तथा संपूर्ण सदन की ओर से शोक संतप्त परिवार के पास संदेश भिजवा दूंगा। अब सभा की बैठक मंगलवार दिनांक 21 जुलाई 2026 को 11 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।